मोह यदि जीवन में संसारी से होगा तो पतन का कारण बनेगा, और मोह यदि संसार बनाने वाले से होगा तो तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली कहती हैं, आज जितना मोह आपको मुझसे है, अगर इतना मोह मुझे बनाने वाले से हो जाएगा तो आप तुलसीदास नहीं बने रहोगे। फिर आगे क्या हुआ? भई कृपा रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। मानो तुलसीदास जी ने आज पत्नी की बात सुन के कह दिया, रत्नावली अगर तूने मुझसे ये बात कही है तो अब मैं तुझे बनाने वाले को पाके दिखाऊं। भैया दो स्थिति में कल्याण होता है, या तो व्यक्ति बहुत विपत्ति का मारा हो तब वो किसी की मानता है, और दूसरा या ज़्यादा किसी के प्यार में दुत्कारा हो वो किसी की बात मानता है। तो आज मानो रत्नावली ने कहा, जितना तुम प्रेम मुझसे करते हो, इतना प्रेम यदि तुम्हें आज भगवान से हो जाता तो तुम साधारण नहीं होते। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने हनुमान चालीसा को लिखा। जिंदगी में यदि रोग आपके लग गए तो आप कभी भी बड़े से बड़े काम को करेंगे, लेकिन जो मन की प्रसन्नता है वो आपको नहीं हो पाएगी। अब जिनको भयंकर है वो तो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन जिनको लगने वाले हैं वो क्या करें? हनुमान चालीसा उठाइए, अपने मानस में रखिए हनुमान चालीसा, क्योंकि नाम है रामचरितमानस। और आप तब रामचरितमानस सुनने के अधिकारी होंगे जब राम जी का चरित्र आपके मानस में 24 आवर्स रखा होगा। रामचरितमानस का छोटा सा पार्ट हनुमान चालीसा में बड़ा सुंदर एक चौपाई है। क्या बाबा लिखते हैं? नासय रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अच्छा, किसको ये चौपाई याद है? सबको याद है ना? रोज आपको ये चौपाई का पाठ करना है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, आपके जीवन में रोग यदि होगा तो कटने लगेगा, और यदि होने वाला होगा तो धीरे धीरे चला जाएगा। शुद्धता से, पवित्रता से नासय रोग हरें सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। पहले अयोध्या गए तुलसीदास जी, और अब चले गए हैं कहाँ? काशी। बोलो भूत भामन भोलेनाथ की जय। काशी में पहुंचे हैं, और काशी में जाके आज तो तुलसीदास जी ने एक क्रम बना लिया है। क्या? रोज भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अरे बोलो ना जरा। काशी में तुलसीदास जी रोज राम कथा सुनने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया राम कथा सुन, कैसी है राम कथा? थोड़ा प्रॉपर बना के रखो ना। राम कथा सुन दर कर तारी, राम कथा सुन दर कर तारी, संशय बेहग उड़ावन हारी, संशय बेहग उड़ावन हारी, संशय बेहग उड़ावन हारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुनने जा रहे हैं तुलसीदास जी। कहाँ? काशी में। और आप कहाँ? दिल्ली में। अब ये बताओ, आप सेक्टर 24 से निकल के क्या यहाँ तक नहीं आ पाओगे? तुलसीदास जी तो चित्रकूट के बगल राजापुर से काशी पहुँच गए,
लेकिन हर माता पिता से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने यूथ को जरूर लेके आएं। राम कथा हर यूथ के जीवन की कथा है। आजकल के 18 से 20 साल के किसी बच्चे से कह दो भैया तो ठीक है, वो कह देता नहीं कुछ ठीक नहीं हूँ, टेंशन में चल रहा हूँ। क्या कहता है? अब जरा आप विचार करिए, 10 माने 10 और सन माने सूरज। एक सूरज की गर्मी तो आदमी झेल नहीं पा रहा है और 10-10 सूरज की गर्मी कौन झेलेगा? पर हम कह देते हैं भैया टेंशन हो गई है। नहीं, गलत। आप लोग आइए और पीछे नहीं आगे आके बैठिए, और जब लगे कि आगे अब जगह नहीं है तब पीछे बैठिए। राम कथा में आपके जीवन में कब कहाँ किस घड़ी में कौन सी बात आपको मिल जाए। और जय सिया राम। जय श्री राम। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा काशी में जाते हैं। एक दिन कथा वे नहीं जा पाए, तो पहले घरों में लाइट बात नहीं हुआ करते थे, खुला मैदान होता था। जो यहाँ पर सारे ही महाराज थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं, अब कोई ग्रामीण का व्यक्ति नहीं बैठा है। और जो माताएं वृद्ध हैं उन्हें मालूम होगा कि पहले लोग शौच करने खुले में जाते थे। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज खुले में गए, और जब वो शौच करके आते तो उनके जलपात्र में जो थोड़ा सा जल बचता, उस जल को आज गोस्वामी जी एक पीपल के वृक्ष में डाल देते। रोज का ये नियम बन गया, रोज शौच करके आते और थोड़ा सा जल बचता उसको पीपल में डाल देते। देखते देखते जब आज 30 दिन हो गए, 31वां दिन होने के लिए आया, तो बाबा ने क्या देखा कि उससे प्रेत प्रकट हो गया और बाबा से कहता है वरदान मांगो। गोस्वामी तुलसीदास जी घबरा गए, अगर भूत प्रेत वरदान देने लगेंगे तो भगवान का क्या होगा। बोले भैया वरदान मांगे, बस एक ही वरदान चाहते हैं, बस हमारे राम जी से हमें मिला दो। और बोले ये नहीं हो सकता, राम जी से मिलवाने की सामर्थ्य तो हमारी नहीं है। अगर इतना सरल होता तो पहले हम ही जाके मिल लेते। अब देखो बड़ा अच्छा संकेत ये भूत दे रहा है। अगर भूत प्रेत भगाने वाले, अगर दुनिया के भूत प्रेत भगा देते तो सबसे पहले अपने ही भगा लेते। प्रेम से कहो जय सिया राम। जय श्री राम। अच्छा, जीवन में बड़ी अच्छी बात ध्यान रखें। अब वो प्रेत क्यों कह रहा है कि बदले में कुछ मांगो? क्योंकि वो कह रहा है कि तुमने मुझे रोज पानी पिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ रखना नहीं चाहता। आप जीवन में सूत्र बना लीजिए, आप जिससे कुछ लें आप उसको बदले में कुछ दें, नहीं तो आप उसके ऋणी हो जाएंगे, और ऋणी हो जाएंगे तो पुनः से आपको इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक में जन्म लेके आना पड़ेगा। अरे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो महाराज थोड़ा धीरे से थैंक यू तो बोल सकते हो। आजकल व्यक्ति से ये भी नहीं हो पा रहा। बताइए, वो भूत कह रहा है, वो प्रेत कह रहा है कि तुमने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया मेरे मन में कोई कामना नहीं है, अगर मुझे तो कुछ देना चाहता है तो केवल और केवल मेरे प्रभु का तो मुझे दर्शन करा दे। ये आपके जीवन का सूत्र बन जाना चाहिए, ये आपके जीवन की रहनी बन जानी चाहिए। आप जिससे कुछ लेने की सामर्थ्य रखते हैं, आप उसे कुछ देने की भी सामर्थ्य रखिए। ये राम कथा का पार्ट है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने श्री हनुमंत लाल का सहारा लेके रामचरितमानस की रचना की है। अब बड़ी अच्छी बात, गोस्वामी तुलसीदास बाबा रघुनाथ की कृपा से तुलसीदास बन गए, पर हमें जीवन में रघुनाथ की अगर कृपा चाहिए तो हमें हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा कह दे भैया मैं परम सुखी हूं। सबके मन में गादि तनय मन चिंता व्यापी,
जैसे महाराज सुबाहु मारीच की चिंता गुरु वशिष्ठ जी को और विश्वामित्र जी को व्याप्ति थी, आज ऐसी ही चिंता समस्त हिंदू जनमानस को व्याप रही है। लेकिन बाबा कहते जब बहुकाल करिए सत्संगा, अरे बहुत कालों में एक पल का यदि तुमने सत्संग कर लिया, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो डाउट है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के मन की जो उलझन है, वो समाप्त हो जाएगी।